नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं फिर से चला एक नई हिस्ट्री की खोज में। और चलिए आपको दिखाते हैं आज की नई हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं रायसेन किले की तरफ, मतलब रायसेन ज़िले में। और आप मेरे सामने देखेंगे कि कितने पठारों को आप इनको देखिए, और मौसम को आप देखिए, क्या सुहाना सा लग रहा है। कभी धूप भी है, कभी छाँव भी है। तो चलो चलते हैं किले की तरफ। तो दोस्तों, किले पर जाने के लिए अब हमने पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अब हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, आप मेरे सामने से आप देखेंगे कि आपको किला यहाँ से नज़र तो आएगा, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते से ये किला गायब हो जाता है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ रायसेन किले के रास्ते पर। और आप अभी देखेंगे तो मेरे सामने से ये ऊपर देखेंगे तो ये रायसेन का किला नज़र आता है। और यहीं से ही ये देखिए सीढ़ियों का रास्ता है। और इन सीढ़ियों के रास्ते से ही हम अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। कितना चढ़ना पड़ेगा वो आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। और आज रायसेन का किला भी आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं। दोस्तों, ये देखो, यहाँ से पत्थरों की चढ़ाई है। और ये चढ़ाई कितनी दूर तक है पता नहीं है। जितना भी रहता है हमें कितना ऊपर तक चढ़ना है, चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस किले का इतिहास ये भी है कि यहाँ के राजा श्री पूरणमल जी ने, जब शेर शाह सूरी ने इस किले पर धोखे से आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावती को बचाने के लिए उनका सर खुद से काट दिया था। तो चलो चलते हैं। दोस्तों, सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप आगे देखेंगे, ये सामने अब एक गेट नज़र आएगा आपको। इस गेट को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम इतना ऊपर हैं कि शहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अब देखते हैं अभी और कितना ऊपर है, बढ़ते हैं। ये आ गया किले का पहला गेट। और इससे हम आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए सामने से सुंदर व्यू। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ कम हैं, प्लेन रास्ता है। आप सामने देखेंगे, ये उस टाइम पर यहाँ की निगरानी करने के लिए सैनिक हुआ करते होंगे। चलो चलते हैं आगे। दोस्तों, किले के रास्ते में ये देखिए, इस पॉइंट से शहर को कितने अच्छे से देखा जा सकता है। ये देखिए, मैं जिस पॉइंट पर हूँ, इस पॉइंट से शहर कितना दूर तक की निगरानी हो सकती है। और आप मेरे सामने देखेंगे ये किले का व्यू। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं किले के अब दूसरे द्वार पर आ गया हूँ। और मुझे समझ में आता है ये ही इसका मेन द्वार होगा। दोस्तों देखो, अभी भी ये कितना भव्य है, पूरी मजबूती के साथ में अभी भी आपके सामने है ये। चलो दोस्तों, इस से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और देखो दोस्तों, ये यहाँ पर सैनिकों के बैठने का स्थान रहा होगा, पर अब तो ये यहाँ पे लोग बैठते होंगे, दारू पीते होंगे, कुछ करते होंगे, ऐसा ही है कुछ है। ये देखो, पत्थरों का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण आगे आपको दिखाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये गेट की आप छत को देखिए, कितनी मजबूती से और कितनी बारीकी से इसका सुंदर निर्माण, पत्थरों की कटिंग से पता लगता है कि कितनी अच्छे कारीगर रहे होंगे जिन्होंने इसका निर्माण किया होगा। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर तक अभी भी एकदम वैसे ही अपनी छाप लिए बैठा है ये। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको क्या है। रुक जा। तो दोस्तों, यहाँ से गेट के ऊपर जाने का रास्ता भी है। यहाँ थोड़ा रास्ता टूट रहा है, जाना थोड़ा
खतरे वाला हो सकता है, परंतु मैं एक बार आपसे ऊपर जाके ज़रूर दिखाता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। ये देखिए यहाँ के ये सिक्योरिटी पॉइंट और सामने से शहर का व्यू। इस सिक्योरिटी पॉइंट के अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ से ये देखिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। और दोस्तों इसकी मजबूती को देखिए आप सामने से, क्या मजबूती है, क्या कलाकारी है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर कलाकारी है ये, हाथी के सूंड के जैसे। दोस्तों अभी मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपको मैंने अभी गेट दिखा दिया है और ये इसका तीसरा गेट है। तीसरे गेट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। सीढ़ियाँ देखेंगे आप यहाँ की, कितना अच्छा निर्माण है। और मेरे सामने आप देखेंगे, अब मुझे लगता है हम रायसेन किले के काफ़ी नज़दीक में आ गए हैं। किला परिसर तो ये है, बट मुख्य जो किला है वो अभी कितनी दूर है। आगे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये इसका तीसरा गेट है और सिक्योरिटी पॉइंट भी इसे हम कहेंगे। और इसको किस तरह से बनाया है, यहाँ पे सैनिकों के बैठने की जगह हुआ करती होगी। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, पर अब तो खाली पड़ी है। और ये अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं, कहाँ जाएंगी? ओह बाप रे, यहाँ पे तो चिमगादड़ है। यहाँ से हम ऊपर आ गए। यहाँ का कैसा व्यू है ये आप देखेंगे दोस्तों। सामने से यहाँ ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और मैं थोड़ा सा अगर और आगे जाऊँ तो यहाँ से भी शहर कुछ ऐसा दिखता है। सिक्योरिटी पॉइंट, कितना भव्य नज़ारा है यहाँ का दोस्तों। ये गेट नंबर 3 है रायसेन किले का। अभी कितना आगे है आपको मैं दिखाता हूँ, चलते हैं। गेट नंबर 3 किले का ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये आप मेरे सामने देखेंगे। ये है दोस्तों, सीढ़ियों से चढ़ने के बाद कुछ इस तरह का रास्ता मिलता है। ये देखिए पत्थरों से बना हुआ है जंगल की तरह। यहाँ पर भी निर्माण कार्य उस टाइम पर हुआ होगा। और मुझे लगता है कि हम किले के अब नज़दीक में आ गए हैं। उस सामने से अगर आप देखेंगे तो किला कुछ दिख भी रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं किले का रूप अभी कैसा है। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अभी एक छोटा सा गेट आपको दिखेगा। इसको क्रॉस करने के बाद हम किले पर आ गए हैं। ये मेरे सामने से आप देखेंगे, ये किले का दृश्य है। और अभी मैं किले के अंदर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि एक शिव जी का मंदिर भी है जो शिव जी को समर्पित है। और अभी वो किस स्थिति में है मैं आपको दिखाता हूँ। पूजन वगैरह सब यहाँ पर होता रहता है, जल चढ़ता रहता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा मंदिर का कुछ ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शिव जी के दर्शन करने के बाद मैं भी बाहर आ गया। और अब ये सामने कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ये क्या है यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ ये किस हालत में है, अभी किस स्थिति में है, इसका भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों उस ज़माने का बना हुआ ये स्ट्रक्चर आज
खंडर में बदल चुका है। देखिए थोड़ा रिस्क हो सकता है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किन स्थितियों में ये अभी है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर तक का नज़ारा इसका। छत तो शायद इस पर नहीं रही होगी या टूट गई है, पता नहीं है इसका। ये सैनिकों के लिए विश्राम गृह होते होंगे, अभी भी अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों यहाँ से बाहर निकलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस रास्ते से थोड़ा सा आगे की तरफ हम आए तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखने को मिली। ये कुआं टाइप, इसे हम एक तहखाना भी कह सकते हैं। उस ज़माने में कोई बेसमेंट तहखाना ये रहा होगा। किले के बिल्कुल टॉप में आने के बाद यहाँ से शहर का नज़ारा रायसेन का कुछ ऐसा दिखता है। और ये मेरे सामने आप मुख्य किला देख सकते हैं। ये देखिए मुख्य किले में अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर का क्या व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों किले में अंदर प्रवेश करने से पहले ये आपको एक कुंड नज़र आता है, जिससे यहाँ की पानी की व्यवस्था सुचारू की जाती रही होगी, बरसात के पानी को यहाँ पे स्टोर करके। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के राजा जी के पास एक पारस पत्थर था, जो उन्होंने आक्रांताओं से बचाने के लिए उसको इस कुंड में फेंक दिया था, और वो इस कुंड में आज भी है। और सुनने में आता है कि यहाँ कोई शक्ति है जो उस पत्थर को बचाती है। कोई भी उसको ढूंढने की कोशिश करता है तो शायद उसकी जान चली जाती है या कोई भी अनर्थ हो जाता है, परंतु वो पत्थर आज तक किसी को नहीं मिला। ये इसका इतिहास है। तो दोस्तों चलो आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ किले का। तो दोस्तों ये अब मैं किले में प्रवेश करने वाला हूँ। ये किले का आप द्वार देखेंगे, और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं किले में चलता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे सामने ये देखिए किला अभी किस स्थिति में है। ये देखिए किले के चारों साइडों का स्ट्रक्चर अभी कैसा नज़र आता है उसको। और ये आप मेरे सामने से देखेंगे कि इसको टूटने से बचाने के लिए कुछ सेफ्टी भी की गई है। काफ़ी हद तक टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, पर अभी भी अच्छी स्थिति में है जितना पुराना हो गया है। चलो और आपको दिखाते हैं इसके आगे और क्या क्या है। दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर की तरफ अब चलते हैं। ये आगे मेरे सामने एक आप गुम्बद देख रहे हैं। ये गुम्बद का नज़ारा अभी कैसा है, क्या स्थिति है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये किले की स्थिति अभी कुछ ऐसी है, काफ़ी अच्छी स्थिति में कह सकते हैं, इतना पुराना होने की वजह से भी। और ये देखिए अंदर इसके एक और कुंड यहाँ पर है, बड़े 2 कुंड हैं, जिससे यहाँ पे पानी की व्यवस्था बनाई जाती होगी, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए। ये आप मेरे सामने दोस्तों किले को देख सकते हैं, और आपको और आगे का दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे है। ये आप मेरे सामने देखो किले की स्थिति कितना टूट चुका है, अपने अस्तित्व को काफ़ी हद तक खो चुका है दोस्तों। ये लो अभी हम आगे भी कुछ है महल यहाँ पे, तो वहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ वो किस स्थिति में है। इन पतली पतली गलियों से होकर जाना होगा। ये देखिए यहाँ पे जंगली रास्ता है, घास जमी हुई है, साफ़ सफाई की व्यवस्था तो ठीक है, कम लोग आते होंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, महल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों राजा जी ने कितना सोच समझ के इसको बनाया होगा कि इससे आक्रांताओं से इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। उस तरह से सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं इसको देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये बरसात की वजह से टूट चुका है, और थोड़ा रिस्क भी है, बरसात हुई तो यहाँ से पानी भी टपक रहा है। ये दोस्तों देखिए हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से झाड़ियों से निकलकर मुझे जाना पड़ेगा आगे के लिए। ये देखिए आगे आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आपको टॉप में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे कैसा है यहाँ का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा गेट बना है। इसके अंदर का नज़ारा कैसा दिखता है ये देखिए दोस्तों। किस तरह की छत बनाई गई थी ये उस समय के लिए, क्या यूज़ रहा होगा इसका। अभी बाहर चलते हैं, इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, छत जर्जर हो चुकी है, काफ़ी बुरी हालत में है। कब टूट जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, बट ये बनी हुई बहुत मजबूती से है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दूर का किले का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने से आप देखेंगे, ये वहाँ से यहाँ की पहाड़ियाँ, कितना सुंदर दृश्य है। चलो दोस्तों, और आगे दिखाता हूँ क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ के इतने टॉप में आ गया हूँ कि शहर यहाँ से कैसा दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। कितना यहाँ से मनोरम दृश्य यहाँ का दिखता है। और किला यहाँ पे मेरे सामने, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति से मिलते हैं जो इस किले के बारे में हमें ज़्यादा बता सकते होंगे। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं भी आ गया हूँ रायसेन किले में, और यहाँ पर एक भैया मिले हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान खान फ्रॉम भोपाल। अच्छा जी। तो सर, आप मुझे यहाँ के इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ा 2 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे? तो जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किले की तारीख तो वैसे 2000 साल पुरानी है, लेकिन हम ज़्यादा माजी में नहीं जाते हैं क्योंकि वो तस्करा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जब इसने मकबूलियत हासिल की इस किले ने, जब से आपको बताना चाहता हूँ जी। ये तकरीबन सन 1236 हिजरी के आसपास जब अलाउद्दीन खिलजी का इक़्तिदार हो गया हिंदुस्तान पे, तो इस किले को उन्होंने अपने इक़्तिदार में ले लिया। अच्छा। और ये जिस महल में हम खड़े हुए हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही तामीर करवाया था। ये था हरम। अच्छा। क्योंकि सिर्फ मस्तूरात औरतों के रहने के लिए बनवाया गया था। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, टोटल पार्शियन है। इसका गुम्बद जो है, एक्चुअल पार्शियन गुम्बद, इसके ऊपर उल्टा कमल का फूल नहीं बना है। फिर खिलजी इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद जब मुगलिया इक़्तिदार हिंदुस्तान में आया, तो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसको हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस बनाया। और इसका दारुल खिलाफत हुआ करता था सादियाबाद, जिसे कि आज मांडू के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा, ये इसकी मकबूलियत के टाइम की ये यहाँ का कहानी है। इतिहास है। और और जब भोपाल रियासत बनी तो ये किला भोपाल रियासत के अंडर में चला गया। अच्छा, जो अपने राय सिंह साहब जो राजा थे, उनसे जो जुड़ा हुआ इतिहास है उसका, वो उसके बारे में कुछ? वो 2000 साल पुराना है। अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा तस्करा हो जाएगा। इसकी तामीर तो यूँ शहंशाह अशोक के ज़माने के अंदर, जो कि पहले हिंदू शहंशाह हम उनको कह सकते हैं, उनके ज़माने के अंदर इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। फिर अलग अलग इक़्तिदार के अंदर, सैनों की हुकूमत के अंदर, उसके बाद कुछ हुकूमत इक़्तिदार गोंड राजाओं का आया। इसके अंदर अलग अलग तामीरात होते रहे और ये किला अलग अलग अहद में रहा। लेकिन इस किले को मकबूलियत हासिल हुई खिलजी अहद और मुगलिया अहद के अंदर। अच्छा जी। जी, क्योंकि मुगलिया अहद के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर हेड ऑफिस था, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस था ये किला। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू सलमान साहब, धन्यवाद। मैं आ गया हूँ किले के अगले पॉइंट पर। ये भी कुछ है यहाँ पर, जेल बताते हैं। इसमें अंदर चलते हैं, इसमें क्या क्या है वो आपको अभी दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं। आराम से शुरू करो, आराम से। ये टीआई साहब के ऊपर कूद रही है, या एसआई साहब के ऊपर कूद रही है, या छोटे वाले। ये अब हम अंदर आ गए हैं। अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये गुफाएं बंद हो गई क्या? ये देखिए दोस्तों, इसलिए उसको लॉक कर दिया। हर कोई आसाम यहाँ पे इस जेल का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों। ये, और आप मेरे सामने देखेंगे दोस्तों, युद्ध लड़ने के लिए जो तोपें हुआ करती थी उस ज़माने की, वो तोपें अभी यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारी तोपें यहाँ पर रखी हुई हैं। और मेरे सामने से देखेंगे ये जेल, जो कि अभी बंद है। जितना बाहर से हम दिखा सकते हैं उतना आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मुगलिया दौर की तोपें हैं। जी। जब मुगलों का यहाँ पे इक़्तिदार हो गया तो उन्होंने इन तोपों को यहाँ पे लाके राइज किया। क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अंदर तोप पहले शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लेकर आए थे। उससे पहले हिंदुस्तानी तोप जैसे हथियार से ना वाकिफ़ थे, वो ना जानकार थे, उनकी जानकारी में थी नहीं। और इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने की जो वजह थी कि 25,000 की फ़ौज बाबर की और 75,000 इब्राहिम लोधी की, वो ये तोपें थी। इन तोपों की दम पे बाबर ने 75,000 फ़ौज को ख़त्म करके हिंदुस्तान में उज़्बेकिस्तानी हुकूमत कायम की। देख सकते हैं आप, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसको अपने कब्ज़े में लिया और इसको मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनाया, तो ये तोपें यहाँ पे तैनात थी। तो ये जो तोपें होती थी, ये जंग के मैदान के अंदर फ़ौज को तबाह करने के लिए इनका इस्तेमाल होता था।
इसमें बारूद के साथ कांच के टुकड़े, लोहे की किरचें और कुछ कंकर पत्थर डाल के चलाया जाता था, जिससे ये पूरा बारूद निकल के सामने फौज पे गिरता था, तो इससे फौज तबाह बर्बाद हो जाती थी। दूसरी तोपे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें कि लोहे के गोलों का बारूद के साथ इस्तेमाल होता था। देखिए आप, इन तोपों का खास तौर से इस्तेमाल मुजरिमों को सज़ा देने के लिए किया जाता था। इसके मुहाने से बांध के उनको उड़ा दिया जाता था। और दूसरा खास इस्तेमाल था इसका किले की दीवारों को तोड़ना। जब उस ज़माने में किसी किले का मुहासरा किया जाता था, घेराव किया जाता था, उस पर चढ़ाई की जाती थी, तो उस किले की दीवारों को तोड़ने के लिए इन तोपों का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें लोहे के गोले एक तोप में फंसा हुआ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाली में है, शायद इसमें है। देखिए शायद इसमें से ये देखें, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये इस किस्म के लोहे के गोले बारूद के साथ इसके अंदर भरे जाते थे। और उसके बाद ये पीछे की तरफ एक बत्ती का सिस्टम होता था जहां से कि आग दिखाई जाती थी। आके बताइए। तो ज़ाहिरीन, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर एक बत्ती डाली जाती थी, लोहे के गोले भरे जाते थे बारूद के साथ, और इस होल के ऊपर जो बत्ती निकलती थी उसमें आग दिखाते थे, जिससे कि सारे गोले प्रेशर से जाके दीवार से टकराते थे और वो दीवार नेस्त नाबूद हो जाती थी। सारा देसी टेक्नोलॉजी मुगलिया सल्तनत की, सबसे विदेशी मुगलिया, टेक्नोलॉजी, हम उस जमाने की विदेशी टेक्नोलॉजी। नहीं, विदेशी तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुगल हिंदुस्तान में आ चुके थे। उसके बाद ये तामीरात सब हिंदुस्तान में हुई हैं। तो अच्छा, ये सब यहाँ इंडिया में ही इनको बनाया गया था। तो अच्छा, शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पहले लेकर आए थे, उसके बाद तो ये सब वो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी के बाद उसको कॉपी पेस्ट किया। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये किले का यहाँ का जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था, हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये इस तरह से यहाँ से जाता था और बारिश के पानी को स्टोर किया करते थे। और ये मेरे सामने से देखेंगे, ये इनका वाटर टैंक, जो जिसका पानी आज भी पीने के काम में आता है, ये किले की जल आपूर्ति किया करता था। तो सलमान साहब, आपने हमें काफ़ी कुछ बताया इस किले के बारे में, तो आप इंडियन गवर्नमेंट से या एमपी गवर्नमेंट से इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे किले के लिए? हाँ, मैं महकमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, महकमा आसार कदीमा हिंदुस्तान से मुअज़्ज़ज़ाना मेरा इल्तिमास है कि वो इस किले की तरफ तवज्जो दें और इसका रिनोवेशन करवाएं। ये जो महल आज खंडर हो चुके हैं, इनको दोबारा रिनोवेट करके, जिस तरह से कि जयपुर में, जोधपुर के अंदर पुराने महलों को होटलों में कन्वर्ट कर दिया गया है और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो गई है, वो इसको भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम बनाए और हमारे हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की विरासत है, इसको बर्बाद होने से बचाएं। मेरा मुअज़्ज़ज़ाना इल्तिमास है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। धन्यवाद। और मैं भी इंडियन गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एमपी सरकार से ये बोलना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना मैंने इस किले को एक्सप्लोर किया है, जितना अच्छे से देखा है, यहाँ की मजबूती, यहाँ की सुंदरता जो अभी भी बता रही है, तो उससे समझ में आता है कि अगर हम जयपुर, जोधपुर या कहीं और भी जो हमारे पुरानी स्मारकें हैं, उनको हमने होटल में डेवलप कर दिया है और उनसे हम एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं, एक अच्छी आमदनी भी सरकार को होती है और काफ़ी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं। अगर ऐसा हम करने में कुछ अपना इंटरेस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर दिखाती है, तो एक बहुत अच्छा टूरिज़्म डेस्टिनेशन इसे बनाया जा सकता है। जो अभी यहाँ पर 2-4 लोग, 10-5 लोग घूमने आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था अच्छे से अगर हो सकती है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे कुछ जानकार लोगों ने बताया कि जिस पत्थर को लोहे से लगा दो तो वो सोना बन जाता है, वो पत्थर यहाँ के राजा जी ने इस कुंड में फेंका था। अब ये इतिहास की बात है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा रायसेन के किले का इतिहास, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये देखो, अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और अगली हमारी वीडियो क्या होने वाली है, किस हिस्ट्री को हम बताने वाले हैं, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय।